तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव से पहले सीएम एमके स्टालिन ने भी डब्बा खोला है। ये डब्बा है खाने का जो स्कूली बच्चों को मिलने लगा है। तमिलनाडु देश का पहला राज्य है जहां स्कूलों में गरम गरम नाश्ता बंटना शुरू हुआ है। स्टालिन ने नाश्ते की जो महायोजना शुरू की है वो सरकारी प्राइमरी स्कूलों के क्लास 1 से क्लास 5 के बच्चों को स्कूल आने पर फ्री मिलने लगा है। स्टालिन ने नाश्ते की योजना पिछले साल सितंबर में शुरू की थी। पहले फेज में 1545 सरकारी प्राइमरी स्कूलों के छात्रों के लिए योजना शुरू की गई थी। नाश्ते की योजना से स्कूलों में बच्चों की अटेंडेंस 30% बढ़ती दिखी तो स्टालिन ने नाश्ता योजना का दूसरा फेज शुरू कर दिया। तमिलनाडु के सभी 31,000 सरकारी प्राइमरी स्कूलों के 17 लाख बच्चों को सुबह का नाश्ता मिलने लगा है। एक बच्चे के नाश्ते पर रोजाना करीब 12.75 रुपए का खर्च बैठ रहा है। स्टालिन ने करीब 400 से 500 करोड़ रुपए का बजट अलॉट कर दिया है। उपमा, खिचड़ी, पोंगल, मीठा, मिल्क प्रोडक्ट, नाश्ता रोज अलग अलग दिया जाना है। स्टालिन का नाश्ता पहले से चल रही मिड डे मील से अलग है। तमिलनाडु में खाने की दो योजनाएं मिड डे मील और अम्मा कैंटीन पहले से ही चल रही है। स्टालिन ने बच्चों के लिए तीसरी थाली जोड़ी है। इसका सीधा असर करीब 17 लाख परिवारों तक पहुंचेगा जिनके बच्चे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। स्टालिन नाश्ता योजना को मुफ्त रेवड़ी, सौगात, चैरिटी नहीं मानते। सरकार की ड्यूटी इसे वो लगातार बता रहे हैं जिससे तमिल समाज में गरीबी और बच्चों की भूख खत्म होगी। तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहां चुनावों में सबसे ज्यादा खाने की थाली से फर्क पड़ता है। सत्ता बदलने के बाद भी कोई पार्टी पिछली सरकारों की खाने की योजना को बंद करने का जोखिम नहीं उठाती है। जयललिता की अम्मा कैंटीन आज भी उसी नाम से चल रही है। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 में अम्मा कैंटीन से 5.25 करोड़ लोगों ने खाना खाया। सिर्फ चेन्नई में 400 कैंटीन चल रहे हैं। तमिलनाडु से ही 1956 में सबसे पहले कांग्रेस के सीएम कामराज ने मिड डे मील योजना शुरू की थी। तब किसने सोचा था कि मिड डे मील स्कूलों में बच्चों की अटेंडेंस बढ़ाने से लेकर बच्चों को सेहतमंद बनाने और चुनाव जीतने में गेम चेंजर साबित हो सकती है। करुणानिधि के निधन के बाद स्टालिन ने डीएमके और तमिलनाडु की कमान संभाली। स्टालिन की पॉलिटिक्स में कंफ्यूजन नहीं है, बीजेपी के खिलाफ है और कांग्रेस के साथ है। राहुल गांधी से इतनी पक्की वाली दोस्ती है कि डीएमके अध्यक्ष होते हुए भी उन्होंने कन्याकुमारी जाकर भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कराई थी। इंडिया गठबंधन में स्टालिन तमिलनाडु 8 पार्टियों के साथ खड़े हैं। स्टालिन की मजबूती से कांग्रेस का भी फायदा है। 2021 में स्टालिन की लहर में कांग्रेस ने 21 विधानसभा सीटें, 2019 के लोकसभा चुनाव में 8 सीटें जीत ली थी। स्टालिन की लीडरशिप में सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस ने 39 में से 39 सीटें जीत ली थी, वो भी तब जब पूरे देश में बीजेपी का डंका बज रहा था। इंडिया टुडे सी वोटर ने मूड ऑफ द नेशन में पाया कि अभी चुनाव हुए तो यही रिजल्ट दोहराया जा सकता है। एनडीए का खाता भी नहीं खुले, सारी की सारी 39 सीटें डीएमके और कांग्रेस गठबंधन जीत ले जाएगी। तमिलनाडु में बीजेपी पैर जमाना चाहती है लेकिन ऐसा कर नहीं पाई है। स्टालिन ने माहौल बनाया हुआ है कि बीजेपी घुस भी ना पाए। अब देखना यह होगा कि स्टालिन की जो डब्बा योजना है वो चुनावों में उन्हें कितना फायदा पहुंचाती है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, फीडबैक जरूर दें। बाकी देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ तक।